नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 13 सीटें ऐसी रही जहां नोटा ने नतीजों को काफी हद तक प्रभावित किया। इन सीटों पर नोटा की वोट हार जीत के अंतर से अधिक रहा। अगर नोटा को चुनने वालों ने किसी प्रत्याशी को चुना होता तो परिणाम बदल सकते थे। कई सीटें तो ऐसी रही जहां जीतने हारने वाले उम्मीदवार के वोटों में महज 300 से 400 वोटों का अंतर रहा, जबकि नोटा पर पड़े वोट की संख्या 700 से 1000 मतों तक थी। जयपुर की हवा महल सीट भाजपा के संत बालमुकुंद आचार्य ने 974 मतों से जीती। 19 राउंड की मतगणना में 18वें राउंड तक वह कांग्रेस प्रत्याशी से पीछे रहे। समर्थकों ने भी आस छोड़ दी थी, मगर अंतिम राउंड में उन्हें बढ़त मिल गई। इस सीट पर नोटा पर 1463 मत पड़े। जहाजपुर में कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर 580 वोट से हारे, जबकि यहां नोटा पर 2542 वोट पड़े। कोटपुतली में मंत्री राजेंद्र यादव की हार का अंतर महज 321 था, जबकि 1344 वोट नोटा को मिले। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट सलीम बदर ने एक नाबालिग से रेप करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि मार्च 2022 में पीड़िता ने अपने पिता के साथ महिला थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 1 मार्च को शिव मंदिर से दर्शन करके अपने घर लौट रही थी। बीच रास्ते में सोनू मेघवाल मिला। उसने मुझे बात करने के बहाने रोका तो मैंने मना कर दिया। तब वह मुझे जबरदस्ती दूर ले गया और रेप किया। इसी दौरान मेरे छोटे भाई मुझे ढूंढते हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सोनू वहां से भाग गया। सोनू के पास मेरे फोटो भी हैं। इनको लेकर वह ब्लैकमेल करता है। पुलिस ने अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे। उनकी विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। यही नहीं, इसी हफ्ते विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिनमें पार्टी को हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार झेलनी पड़ी है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया में जारी अनबन के कारण पार्टी को आज होने वाली बैठक टालनी पड़ी है। इस अहम मौके पर राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल अपनी 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि राहुल की विदेश यात्रा सुनियोजित थी। ऐसे में उनके दौरे पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB की तरफ से विभिन्न विभागों में कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी और जेल कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट DSSBonline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 तक है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी और जेल कल्याण अधिकारी पदों पर 80 रिक्तियों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सामाजिक कार्य या कला या क्रिमिनोलॉजी में PG डिग्री होनी चाहिए। धौलपुर जिले की एक महिला ने मजदूरी का काम दिलाने के बहाने रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला थाने में पीड़ित महिला ने बताया है कि आरोपी उसे मजदूरी दिलाने के लिए कार में बिठाकर साथ ले गया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने बताया कि वह मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करती है। कुछ दिन पहले आरोपी ने उसे फोन कर मजदूरी का काम दिलाने का आश्वासन दिया था। आरोपी ने उसे फोन कर काम दिलाने के लिए बुला लिया। आरोपी पीड़िता को अपनी कार में बैठा कर ले गया और बीच रास्ते में रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात के बाद उसे बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता से मिले आरोपी के मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सीनियर टीचर यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त विषय की विचारित सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से करवाई गई। पात्रता जांच उपरांत संबंधित सेवा नियमानुसार TSP क्षेत्र के 313 तथा नॉन TSP क्षेत्र के 1292 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है।
हनुमानगढ़ जिले के अबोहर मार्ग स्थित गांव रोड़ावाली में सादुल ब्रांच नहर के पास रात को कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार तीसरा व्यक्ति और कार ड्राइवर घायल हो गए। कार ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। जंक्शन थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं। सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह ने बताया कि गांव रोड़ावाली और सादुल ब्रांच नहर के पास बाइक और कार की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 30 वर्षीय मामून राय और 25 वर्षीय अजय निवासी बंगाल हाल सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर की मौत हो गई और 40 वर्षीय कोलिन घायल हो गया। हादसे में कार ड्राइवर विक्रम सिंह निवासी पंजाब भी गंभीर घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरपीएससी की ओर से राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत जारी विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हो गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से 21 नवंबर को पात्रता जांच के लिए अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की गई थी। इस सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का आयोजन 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। काउंसलिंग के लिए आयोग वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र एवं आवश्यक दिशा निर्देश डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन पत्र समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, मूल निवास एवं अन्य दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर मूल दस्तावेज के साथ रोल नंबर अनुसार निर्धारित दिनांक व समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। सीकर जिले में युवती के इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी और पासवर्ड लेकर प्राइवेट फोटो वायरल करने व ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था और लड़की से रुपए भी ऐंठ लिए थे। सीकर एसपी को दी रिपोर्ट में लड़की के भाई ने बताया था कि हर्ष कुमार नामक लड़का 5 से 6 महीने पहले हमारे रिश्तेदार की शादी में मेरी बहन से मिला था। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर मेरी बहन से दोस्ती कर बहन से इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी व पासवर्ड ले लिए, जिसके बाद आरोपी उसकी बहन पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी ने उसकी बहन से दबाव बनाकर 15,000 रुपये भी ऐंठ लिए। आरोपी कह रहा है कि अगर शादी नहीं की तो वह उसके प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। नेचवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 22 वर्षीय हर्ष कुमार निवासी डिडवाना कुचामन को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर शहर के पश्चिमी क्षेत्र के थानों में चोरी के 3 मामले सामने आए। बासनी थाने के विनायक नगर में युवक की शादी के लिए रखे आभूषण और नगद रुपए चोरी हो गए। घटना के समय परिवार के सदस्य बेंगलुरु में थे। बासनी थाने के महादेव नगर सांगड़िया में रहने वाले मोहनलाल सुथार ने बताया कि उनका परिवार 20 नवंबर को परिवार में शादी होने के चलते गांव गए थे। पीछे से मकान से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गई। दूसरा मामला बासनी थाना क्षेत्र का है। यह गणेश विहार स्थित संजीव कुमार सिंह की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री की अलमारी से 42,000 रुपये चोरी हो गए। तीसरा मामला कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में शंकर नगर में सामने आया। यहाँ घनश्याम कुमार के मकान में रहने वाले लोग पारिवारिक कार्यक्रम के चलते गांव गए थे। पीछे से चोर सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपए चुरा ले गए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन पत्र और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर तक है। इसके बाद 21 से 25 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रुप ए पोस्ट पर निकली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1500 रुपये, जबकि एससी, एसटी के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ग्रुप बी और सी पोस्ट पर आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये, जबकि एससी, एसटी आवेदकों को 600 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। भर्ती में चयन लिखित परीक्षा के बाद कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और फिर मेडिकल जाँच के बाद ही नियुक्ति मिलेगी।